ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट हम लोगों ने जैसे कहा था, देखा था फ्राइडे को मार्केट में कंसोलिडेशन दिख सकता है, लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। मतलब अगर हम लोग अभी चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, समवेयर अराउंड मार्केट हमने क्या देखा था, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ठीक है। जैसे इसको टूटेगी 16,200 तक का अपना टारगेट होगा, सॉरी 15,200 तक का अपना टारगेट होगा। क्या दिन आ गए बताओ, 16,200 की फिगर याद रहती थी, अब 15,200 आ रहे हैं। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर हमको और दिक्कत होगी याद करने में। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। 15,200 तक का टारगेट अपन ने लगा था, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, बट वो एकदम से आया, आप हो सकता है ट्रेंड मिस ही हो गया होगा। फिर उसके बाद रिकवरी दे दी वी शेप, मतलब अगर 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो वी शेप सीधा नीचे गिरा और सीधा इस तरीके से आ गया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट बहुत दे रही थी मार्केट, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक डोजी बनाई कैंडल, उसके बाद ये नीचे आते चला गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन दिया, देन मार्केट ने ऊपर चला गया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कल हम लोगों ने रेंज क्या बनाई थी, 16,200 से 16,400। जब तक इस रेंज में रहता है हम लोगों ने कहा था ब्रेकआउट ट्रेडर्स को ट्रेड नहीं करेंगे और इसमें वोलेटिलिटी रहेगी। अगर आपको याद होगा फ्राइडे वाली एनालिसिस में, तो हम लोगों ने कहा भी था हम लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल खेलेंगे बैंक निफ्टी के टाइम पे, आपने एनालिसिस के टाइम पे, ठीक है। अब अगर अभी देखोगे तो काफ़ी आसान है मार्केट को, ऐसा नहीं है कि मतलब आप देखोगे सिंपल है। एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने दिख रही है यहाँ, अगर आप देखोगे तो ये आपकी एक रेजिस्टेंस का एरिया है। ये कौन सा एरिया है रेजिस्टेंस का, 16,380। आज अगर ड्यूरिंग द डे इसको ये ऐसे पार कर देता तो मैं बाय नहीं करता ड्यूरिंग द डे, क्योंकि क्या होता है मार्केट ने एक इस तरीके से दिखाया, एक जैसे ही डिप मिलता, मतलब नीचे आता मार्केट, उसके बाद जब जाना शुरू करता तब अपन को बाय करने को मिलता। एनीवेज अगर हम यहाँ पे देखेंगे कल क्या होता है, सेम चीजें 3 केसेस होंगे। ये ट्रेंड लाइन बनती हुई चली आ रही है, ये फॉल्स ब्रेकडाउन मान लेंगे, ठीक है। अगर ये मार्केट ऊपर गैप अप, 3 केसेस होंगे, गैप अप रेंज में और आपका ये गैप डाउन, ठीक है। गैप डाउन होगी तो ये अगर लास्ट में जैसे आपको बनाए लास्ट के 1 घंटे में देखो तेजी आई है, तो फिर गैप डाउन होगी तो हम अपन देखेंगे, हो सकता है अपने को नीचे का एक वो मिल जाए, बिकॉज यहाँ पे अपने को बायर मिले। लेकिन अगेन 16,200 की आपकी अच्छी सपोर्ट, 15,200 की सॉरी अच्छी सपोर्ट दिख रही है, ठीक है। ऊपर अगर ये गैप अप खुला तो हम लोग वेट करेंगे एक रीटेस्ट का, बिकॉज एकदम से ऊपर करके जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़े बायर्स हैं, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रीटेस्ट का वेट किया एंड देन ऊपर गया, प्राइस एक्शन इस तरीके से बनाया, तब अपन लोग बाइंग की साइड जाएंगे। अगर रेंज में खुल रहा है, और ये जो एरिया है ना, हमेशा याद रखना, जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत ज्यादा टिक करता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, सॉरी सपोर्ट वीक हो जाती है, और जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा यहाँ पे आपका टाइम स्पेंड करता है तो वो रेजिस्टेंस भी वीक हो जाती है। सेम चीज अगर आपका इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है एंड देन ब्रेकआउट आता है तो एग्रेसिव बाई की तरफ भी जा सकते हैं। गैप अप खोलेगा तो वेट करेंगे क्या इस लेवल का आपका सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। और डेटा भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो आपकी जो कॉल रेटिंग हुई है 15,500 हुई है, यानी कि 15,400 पे जो कॉल रेटिंग है कोई खास नहीं है। पहले क्या पड़ा है, 22 लाख पहले की थी, 8 लाख ऐड हुई हैं, जो साइजेबल ऐड हुई हैं, दैट इज 15,500, ठीक है। ऊपर पे नीचे पे अगर हम देखेंगे तो 15,000 पे तो एडिशन सबसे ज़्यादा हुई है, 20 लाख आपका समवेयर अराउंड 15,200 पे हुई है, ठीक है ना। वही हमारा जो 15,200 का आ रहा था, याद है लेवल, तो चार्ट पे भी इसने भी कंफर्म कर दिया। देन आपका 13 लाख हुई है 15,300। अगेन थोड़ा सा डेटा जो आ रहा है वो थोड़ा सा बुलिश आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा मेजर बुलिश नहीं आ रहा है। बताता हूँ रीजन क्यों। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी पुट राइटिंग है, ठीक है, वेयर एज कॉल राइटिंग जस्ट नेक्स्ट लेवल पे नहीं है। अगर आप देखोगे तो आज एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं, इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, वेयर एज 15,500 पे है, यानी कि जो डेटा है वो सपोर्ट लेगा। अगर अपने को कल गिरावट मिलती है, मान लो अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता है और मार्केट आता है 15,280 के आसपास, 280 300 के आसपास, और वहां पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो अपन लोग फिर बाइंग की साइड जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर के साइड पे आप जब देखना ब्रेकआउट आने के बाद, लेट से 15,400 के ऊपर ब्रेकआउट आ गया एक चीज, ठीक है, 15,400 के ऊपर ब्रेकआउट आया, तो क्या ये वाले कॉल लेटर्स कवर हो रहे हैं या एडिशनल ऐड हो रहे हैं। अगर एडिशनल ऐड हो रहे हैं तो हो सकता है जो आपकी तेजी है वो ज़्यादा कैरी ना करे, ठीक है। वेरेज मार्केट जो अभी है, जैसा भी सिनेरियो है, सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, जब तक कि आपका ये 15,700 15,800 का लेवल तोड़ेगा नहीं। पहले 16,000 याद रहोगा आपको, 16,050 के ऊपर का था बाय ऑन डिप्स का मार्केट, अभी 15,850 के ऊपर कह रहा हूँ। रीजन क्या है, 15,850 खोल के देखना, पिछले साल की भी बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस थी, ठीक है। तो वो एरिया रेजिस्टेंस का, जब तक वहां तक नहीं तो सेल ऑन राइज के पे ही जाएंगे। लेकिन अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको भी देखेंगे ना, बोथ साइडेड। अगर आप डेटा की शीट देखोगे तो उसमें लिखा भी था कि बोथ साइडेड मिल रहे हैं आज का, ठीक है। विक्स आपकी चल रही है 22 के ऊपर, ठीक है, तो पोजीशन साइजिंग कम ही रखेंगे। आते हैं बैंक निफ्टी पे। कल हम लोगों ने देखा था एक चीज, आपको अगर याद होगा कि बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। बैंक निफ्टी हमने स्ट्रॉन्गर देखा था फ्राइडे वाले दिन, ये देखा था,
ठीक। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी इज बेटर देन मॉर्निंग में, बिकॉज हमें ना समय के साथ बदलना पड़ता है। अब जब आपका इंट्राडे में डेटा कह रहा है कि निफ्टी तेज है, तो अननेसेसरी बैंक निफ्टी को बाय क्यों करो? अगर सेल करना तो बैंक निफ्टी पे सेल करो, बाय करना तो निफ्टी को बाय करो, बिकॉज निफ्टी स्ट्रॉन्गर दिख रही है, ठीक है। अभी ऑप्शन चेन देख लेंगे कल क्या स्ट्रॉन्गर है, वो भी दिख जाएगा। कैसे दिखेगा अभी देख बताऊंगा वो भी। सेम चीज बैंक निफ्टी में, जैसे निफ्टी में 15,400 का लेवल है, वैसे ये लेवल निकल के आ रहा है आपका 32,950, ठीक है। ये एक हर्डल का लेवल है, क्योंकि मार्केट ने यहीं से ब्रेक डाउन दिया था, उसके बाद समवेयर अराउंड यहीं पे आपका रेजिस्टेंस ले रही है। अब हुआ क्या, अगर आप देखोगे तो इसने, आप देखो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया, फॉल्स ब्रेक डाउन। आज काफी फॉल्स ब्रेकडाउन आ रहे थे, हमको ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखोगे, सपोर्ट देख रहे हो आप, यहाँ पे आपका एक सपोर्ट एरिया भी है, तो जो लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल खेल रहे हैं वो अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा लेकिन साइड वे जो स्ट्रैडल है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहूँगा, थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, मतलब निफ्टी के बैंड से पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ऑप्शन चेन इसकी भी देखेंगे। अगर मान लो मार्केट 3 केस होंगे, ठीक है, गैप अप, गैप डाउन और सॉरी साइडवेज और गैप डाउन। गैप डाउन खुलेगा मार्केट तो देखना क्या इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। गैप और गैप डाउन दोनों में वेट करना प्राइस एक्शन बनने का, ठीक है। हालांकि प्राइस एक्शन तो वेट करते ही हैं। बाइंग साइड अगर मान लो रेंज में खुलता है मार्केट, और बाइंग साइड अपन कब करेंगे, 32,850 के ऊपर, ठीक है। 32,850 के ऊपर अपन बाय करेंगे। 150 पॉइंट से ज़्यादा का बड़ा एसएल रखना ही मत, अगर क्योंकि विक्स हाई है इसलिए थोड़ा सा बड़ा एसएल हो रहा है, ठीक। तो आप बुल स्प्रेड के थ्रू भी जा सकते हो। एनीवेज आप जाना और 33,000 के आसपास का अपना टारगेट रखना, 33,050 के आसपास, बिकॉज 33,000 पे अभी देखेंगे कॉल रेटिंग है या नहीं, क्या उसका डेटा बन रहा है वो भी देख के फिर उस हिसाब से टारगेट बनाएंगे। डाउन साइड में अपना ये अभी दिख रहा है 32,400, ठीक है। तो 32,400 तक का है। अगर यहाँ पे आके कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, देखो रेंज बाउंड मार्केट है, अपने को वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। अगर मार्केट में रेंज बनी हुई है तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, जो अगर 33,050 के ऊपर जाएगा तब आपका शॉर्ट कवरिंग की कैंडिडेट बनेगा, वो बात अलग है। लेकिन बीच में अगर आपको ट्रेड करना हो रेंज बाउंड को, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर बॉटम पे सिग्नल पे कोई आपका डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बन रहा है, कुछ ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनती हुई आ रही है, ठीक है, इस तरीके से बनती हुई आ रही है, ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है, या फिर आपका कंसोलिडेशन करने लगी देन ब्रेकआउट आ रहा है, तो आप कर सकते हो। फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह मिलते रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस वीकेंड पे, तब देख लेना। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 33,000 पे आपको देख रहे हो मैक्सिमम कॉल रेटिंग है, दैट मीन्स अगर हम टारगेट रखेंगे तो एक बार 33,000 पे बुक जरूर करेंगे, ठीक है। और आपका मैं बात करूँ तो कॉल रेटिंग जो हुई है 1,43,000 आपका 32,500 पे है, इधर इसमें कॉल रेटिंग ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। तो अब एंड ऑफ द डे डेटा जो बन रहा है वो आपका थोड़ा सा इसमें ऊपर के साइड रेजिस्टेंस वाला डेटा बन रहा है, ठीक है। तो यानी इसका अब है, लेकिन अगर कल फिर बैंक निफ्टी का डेटा इंट्राडे में तेज होगा, निफ्टी का नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे, अगेन अपने लोग इस पे आ जाएंगे, बैंक निफ्टी को बाइंग करेंगे और सेल करना तो निफ्टी करेंगे, वो जैसा इंट्राडे में बनता है वैसा देखेंगे, ठीक है। एनीवे इसमें थोड़ा सा कॉल रेटिंग हैवी है एज कम्पेयर टू निफ्टी के आपकी पुट साइड में, ठीक है। 12,55,000 बैठी हुई है, तो 32,400 पे अगर मान लो नीचे जा रही है मार्केट रेंज में खुलने के बाद, और ये वाले पुट राइटर भाग रहे हैं, अगर ये भागने शुरू होते हैं तो फिर अपन लोग डाउन साइड में बाय ऑन डिप्स नहीं करेंगे, उस केस में फिर हम लोग सेल ऑन राइज की तरफ जाएंगे। और अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है 32,500 32,400 के आसपास आके, तो अपन लोग बाइंग की साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो अभी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाला था थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है। एक बार वन डे का चार्ट देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मार्केट एक नीचे आया, एक शार्प फॉल आया, उसके बाद एक पॉज ले रही है। फर्स्ट पुल बैक पे ट्रेंड चेंज नहीं होता है, हो सकता है अगर ये इस तरीके से जाएगा तब आप ट्रेंड चेंज मान सकते हो, या फिर यहाँ के लेवल पे आपका कंसोलिडेशन करना शुरू कर दे, इस जगह पे आपके कहीं आके समवेयर अराउंड कंसोलिडेट करने लगे, फिर ब्रेकआउट आए, तब अपन लोग बाइंग की साइड जा सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पुल बैक पे अपन कभी भी पोजिशनल बाइंग नहीं जाता। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में जो है आपका ये बुलिश कैंडल है ना, इस तरीके से आपका यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर के साइड पे आपका रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके स्क्रीन पे ब्रेकआउट आता है तो वो अच्छा ब्रेकआउट कहलाएगा, ठीक है। तो अपन लोग फिर इसको बाइंग की साइड पे जाएंगे। नीचे यहाँ पे आपकी सपोर्ट भी आ रही है ना, तो देखते हैं कंसोलिडेट करता है फिर ब्रेकआउट देता है, उसके हिसाब से अपन लोग ट्रेड कर लेंगे। गैप डाउन, ये बहुत बड़ा गैप अप, दोनों ही केस में थोड़ा थमना, रुकना, फिर प्राइस एक्शन देखना। अगर गैप अप खुल के प्राइस एक्शन इस तरीके से बन रहा है तो अपन लोग सेल की तरफ जाते हैं, गैप डाउन खुल के प्राइस एक्शन इस तरीके से बन रहा है तो अपन लोग बाय की तरफ जाते हैं, अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।